तो अभी तक जो है हम लोग जो पढ़ाई कर रहे थे दैट वाज टिल 9th चैप्टर ऑफ 10th ग्रेड, जिसमें हम लोग ने पढ़ा बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, उसके बाद उसका एप्लीकेशन के बारे में। ठीक है, तो कैसे अप्लाई करते हैं। अब जो है हम लोग आ गए हैं 10th चैप्टर पे, मतलब इसमें और 3 चैप्टर बचा हुआ है, तब हमारा 10th का मैथ कंप्लीट हो जाएगा। तो ये 3 चैप्टर जो है इसमें से ये 3 नहीं है और 4 चैप्टर एक्चुअली, आज वाला छोड़ के 3 चैप्टर। तो दिस चैप्टर इज चैप्टर 9, जो कि बोल विच इज अराउंड सर्कल्स। मतलब आप लोग को स्क्रीन दिख रहा है, सर्कल यानी कि ये। आप लोग बोलिए कि सर क्या टाइम पास कर रहे हैं, सर्कल के बारे में बता रहे हैं। तो सर्कल बेसिक बेसिक चीजें तो हम जानते हैं। चलिए, दर्शनगर से बच्चे लोग भी आ गए हैं। ठीक है, हेलो अनमोल। हेलो सर। आपके साथ कौन कौन है बच्चे, कौन कौन बेटा? दो सोनिया, पूजा, अनमोल। ओके, चलिए। तो फिर मतलब टीचर को जितने बच्चे चाहिए क्लास में, कम से कम उतने बच्चे तो हो गए। तो आगे बढ़ते हैं फिर। आप लोग मेरा स्क्रीन दिख रहा है सबको? हाँ, तो म्यूट पे चले जाइए जब बात करेंगे। तो हाँ, तो सबको स्क्रीन दिख रहा है, मान रहे हैं हम? व्हाइट स्क्रीन दिख रहा है अंकित, अंजलि? ओके, चलिए। हाँ, अनमोल ने बता दिया। तो आज हम लोग जो है एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले 10th ग्रेड का, विच इज कॉल्ड सर्कल। इसको हिंदी में शायद कहते हैं वृत्त। इसको हिंदी में शायद बोलते हैं वृत्त। हम याद करने की कोशिश कर रहे हैं कि लास्ट टाइम कब हम वृत्त देखे थे, बट एनीवेज। तो सर्कल के बारे में आप लोग जानते हैं कि भाई सर्कल का कुछ खासियत होता है कि उसका, चलिए सर्कल को और थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ये छोटा सर्कल, इतना छोटा सर्कल से काम नहीं होगा, थोड़ा बड़ा सर्कल बनाते हैं। ठीक है, तो हम लोग सर्कल के बारे में कुछ चीजें जानते हैं, एंड दैट यू गाइज आर अवेयर कि सर्कल का खासियत क्या होता है या वृत्त का, कि इसमें एक पॉइंट होता है, उसको बोलते हैं सेंटर। उस सेंटर से किसी भी, मतलब सर्कल के बाउंड्री पे अगर कोई भी पॉइंट देखें आप, उस पॉइंट से इसकी दूरी बराबर होती है, दैट इज कॉल्ड रेडियस, या हिंदी में त्रिज्या। राइट, तो ये सब चीज आप लोग जानते हैं, तो उसमें कुछ नया नहीं है। एक तो रेडियस, और दूसरा है कि अगर एक लाइन ऐसा सोचे कि जो इसके केंद्र से होके जाती हो इस पार से उस पार तक, उसको बोलेंगे व्यास या डायमीटर। ठीक है, तो ये इतना चीज हम लोग जानते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने पहले सीखा है कि भाई अगर एक सर्कल हो, उसका, तो मान लिया जाए यहाँ से यहाँ तक, जो इसको बोलेंगे रेडियस, उसको आर बोलते हैं इधर। तो सर्कल का एरिया होता है, एरिया ऑफ अ सर्कल, मतलब क्या कर रही है, एरिया ऑफ अ सर्कल या क्षेत्रफल जिसको हिंदी में बोलते हैं, इज पाई आर स्क्वायर। आप लोग को जैसा याद होगा कि पाई इज अ न्यू नंबर। जैसे हम लोग एक एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ जो नंबर है, वैसे मैथमेटिशियन लोग को मजा नहीं आया, उनको लगा कि भाई कुछ और नया भी होना चाहिए, तो दे फाउंड अ न्यू नंबर कॉल्ड पाई। उसका वैल्यू होता है 22/7। ठीक है, तो किसी भी सर्कल का एरिया या क्षेत्रफल होता है पाई टाइम्स आर स्क्वायर, मतलब पाई गुना आर। ठीक है, तो ये सब आप लोग जानते हैं, यहाँ पे कुछ नया हम नहीं सिखा रहे हैं आप लोग को। आई एम जस्ट डूइंग अ रीकैप, ताकि उसके बाद हम लोग आगे बढ़ सके। तो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। अगर बोला जाए कि पेरीमीटर या परिमिति, परिमिति मतलब उसका बाउंड्री, इस सर्कल का बाउंड्री में यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है, पूरा मतलब समझिए कि अगर आपका खेत ऐसा सर्कल के रूप में होगा, तो उसका पेरीमीटर होगा जो आपको उसका बाउंड्री डालने में जितना जितना तार लगेगा यहाँ से यहाँ तक, इसकी लंबाई।
दिस इज कॉल्ड पेरीमीटर. सो पेरीमीटर या परिमिति जो होता है उसका वैल्यू होता है, उसको निकालने के लिए आप लोग फॉर्मूला सीखे होंगे. दैट इज, क्या हो गया इसको, पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 टाइम्स पाई टाइम्स आर. 2 पाई आर, 2 गुना पाई गुना आर. आप लोग को पाई को याद रख लीजिए. पाई इज नथिंग बट 22/7. ठीक है. तो इतना चीज आप लोग जानते हैं, इसमें नया कुछ भी नहीं है. अगर इस चीज को हम और आधा घंटा पढ़ाएं आप लोग को, तो आप लोग मेरे से नाराज होकर के क्लास छोड़ के जा सकते हैं, है कि नहीं, कि टीचर क्या टाइम पास कर रहा है. तो अभी हम लोग काम पे के मुद्दे पे आते हैं कि आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं इस चैप्टर में. तो दिस वाज जस्ट अ रिकैप कि हम लोग सर्कल के बारे में क्या जानते हैं और क्या नया करने वाले हैं. तो दैट इज व्हाट वी विल स्टार्ट. तो लेट मी क्लीन इट अप. तो ये अब सर्कल है. अब इसके साथ थोड़ा खेलते हैं. एक काम करते हैं, थोड़ा इस सर्कल को डिलीट करते हैं. आज अंकित देख रहे हो कि मेरे पास एक अच्छा व्हाइट बोर्ड का टूल है. पहले हम लोग जो करते थे उसमें ज्यादा ऑप्शन नहीं था. ये वाला जो है थोड़ा ज्यादा मजेदार है. तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, आई एम मेकिंग 3 सर्कल्स रियल क्विक. अच्छी चीज ये है कि हम यहाँ पे मेरा ड्राइंग स्किल्स नहीं लग रहा है कि ये टूल के थ्रू ही हो जा रहा है, तो दिक्कत नहीं है. अब ये 3 सर्कल है, ठीक है. अब चलिए काम करते हैं. लेट्स लुक एट सम थिंग्स. एक लाइन खींचते हैं ऐसा, एक लाइन खींचते हैं ऐसा, या ऐसे नहीं, थोड़ा सा अलग करते हैं ऐसा, और एक लाइन खींचते हैं. ये नहीं हुआ. अच्छा, 1 मिनट बच्चों, आ रहे हैं हम आपके पास. 1 मिनट रुकिए, ये लाइन खींचा जाए. हाँ, देखिए किसने हाथ खड़ा किया और क्यों किया है. किसी ने हाथ खड़ा किया था. रांचो, गुड मॉर्निंग सर। गुड इवनिंग बेटा. तो अंशु, आपकी जानकारी के लिए, मतलब बाकी बच्चे तो थे पहले से क्लास में. आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करें विच इज कॉल्ड सर्कल, या हिंदी में वृत्त बोलते हैं. तो हम लोगों ने जस्ट अभी इसको चैप्टर स्टार्ट ही किया है, तो आपने ज्यादा कुछ मिस नहीं किया है. सो इफ यू कैन सी माय स्क्रीन, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने 3 सर्कल ड्रॉ किया है, या 3 वृत्त इसको हिंदी में बोलते हैं, ड्रॉ किया है. और तीनों के साथ में अलग अलग काम किया है. अभी तीनों, एक सर्कल के साथ में एक लाइन है जो दूर से बिना टच किए जा रहा है. एक लाइन है जो इसको चीरते हुए जा रहा है. और एक लाइन है जो इसको हल्का सा सिर्फ टच करते, एक पॉइंट पे टच करते हुए चला जा रहा है. ये 3 सिचुएशन आप लोग को दिख रहा है, ठीक है. इन 3 सिचुएशन को समझते हैं. ये लाइन जो है क्या है, ये कहीं कुछ टच नहीं कर रहा है, काट नहीं रहा है. इसको बोलते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन. मतलब ये लाइन इनको इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, इसको प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है. तो हिंदी में क्या बोलते हैं, नॉन इंटरसेक्टिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं. 1 मिनट रुक जाइए. गूगल क्या बोलता है नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन. ट्रांसलेट इंग्लिश टू हिंदी. नॉन, अप्रतिच्छेदी होना चाहिए. इंटरसेक्टिंग, क्या बोलना चाहिए. नॉन इंटरसेक्टिंग, गैर प्रतिच्छेदी.
अब प्रतिच्छेदी मतलब वही इंटरसेक्टिंग, वही नॉन इंटरसेक्टिंग। तो अप्रतिच्छेदी होगा, ये गैर नहीं होता, ये गैर अपना कुछ नहीं होता इधर, ठीक है। तो ठीक है, इसको इंग्लिश में रहते हैं, हिंदी में बहुत टेंशन हो जाए लाइफ में, ठीक है। ये जो है यहाँ पे रेखा, इसको इंटरसेक्ट कर रही है, इसको बोलते हिंदी में बोलते हैं प्रतिच्छेद कर रही है, तो ये प्रतिच्छेदी रेखा है। ये है अप्रतिच्छेदी रेखा है। अंकित वही बोलते हो ना, अंकित, अंशु, अनमोल? नहीं तो देखिए, देख लिए हिंदी में क्या बोलते हैं, बट जब कोई चीज किसी को काट रहा होता है ना, तो उसको बोलते हैं प्रतिच्छेद कर रहा है इसको, ठीक है। ये प्रतिच्छेदी रेखा है ये अप्रतिच्छेदी रेखा है, ठीक है। अगर कोई बेटा हिंदी वर्ड होगा तो देख लीजिएगा, अदरवाइज दिस इज कॉल्ड इन इंग्लिश, ये है नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, जो किसी को टच नहीं कर रहा है, उसको प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, उसको इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। एंड दिस वन इज कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन, या प्रतिच्छेदी रेखा है, प्रतिच्छेदी रेखा। आप लोग टेंशन तो नहीं हुआ अभी तक? इज एवरीबॉडी ओके? अंकित, अदिति, अंशु, अनमोल, एवरीबॉडी ओके? ओके। तो चलिए, शॉर्ट में यहाँ पे तीन सिचुएशन लिया गया था। एक ये सर्कल था, एक ये सर्कल था, एक ये सर्कल था। यहाँ पे एक है जो रेखा है, जो उसके बाहर से बाहर है, जिसको टच नहीं कर रही है, कट नहीं कर रही है, ठीक है। इसको बोलेंगे नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन है ये भाई नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन है। ये लाइन है जो इसको इंटरसेक्ट कर रही है, और ये तीसरे केस में यहाँ पर इसको जस्ट एक पॉइंट पे टच करके जा रही है। तो ये जो लाइन है, ठीक है, ये ये लाइन जो मान लिया जाएगा, यहाँ पे ये लाइन का नाम हम देते हैं, बात ही नहीं मान रहा है आज। तो इस लाइन को अगर हम लोग नाम दें, चलिए, कि ए बी, इस लाइन का नाम देते हैं ए बी, और इस लाइन को बोलते हैं सी डी, इसको बोलते हैं ई एफ। तो ई एफ जो है, इसका तो हिसाब किताब अलग है, इट इज नॉन इंटरसेक्टिंग, सर्कल को टच भी नहीं कर रहा है, दूर से जा रहा है। उसके बारे में परेशान नहीं होते हैं कि भाई इसका कोई रिश्ता ही नहीं है सर्कल के साथ में। यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, कोई अंतर नहीं पड़ता है, ठीक है ना। तो लेकिन यहाँ ए बी और सी डी को अगर ध्यान से देखेंगे, तो ए बी क्या कर रहा है, सर्कल को दो जगह पे टच कर रहा है, और सी डी जो है सर्कल को एक जगह पे टच कर रहा है, ठीक है। तो ये इसका एक पोर्शन, एक सेक्शन को निकाल दे रहा है काट करके, समझिए। तो चाहे इस तरफ देखिए, चाहे इस तरफ देखिए, तो एक सेक्शन निकाल रहा है। तो इसको इस लाइन को ए बी को बोलेंगे भाई, ये है सीकेंट, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं सीकेंट, एस ई सी, ये टाइप भी नहीं करने देगा तो कैसे होगा, सीकेंट। अब सीकेंट आप बोलिए, सीकेंट क्या होता है, सीकेंट को हिंदी में देखते हैं क्या नाम है उसको। सीकेंट, काटने वाला, वह सेक्शन निकालता है, किसी का एक सेक्शन निकाल दिया काट करके, उसको सीकेंट। तो इसको काटने वाली रेखा है, राइट। तो उसको बोलते हैं, इस लाइन को ए बी को बोलेंगे सीकेंट, और सी डी को क्या बोलेंगे, सिर्फ टच कर रहा है ये, इसको बोलते हैं टेंजेंट। तो इसका भी हम देखते हैं हिंदी में क्या बोलता है, टेंजेंट। स्पर्श रेखा, देखिए यहाँ पे, अब इसको सिर्फ टच करते जा रहा है, स्पर्श करते हुए जा रहा है, हो गया ये। सी डी जो है इसको बोलेंगे स्पर्श रेखा या टेंजेंट। तो अभी तक में देखिए, हम लोग ने ज्यादा कुछ किया नहीं है, ज्यादा कुछ सीखा भी नहीं है। क्या करे, टीचर बदमाश हो अगर, तो कैसे सीखे बच्चे लोग। तो वापस आते हैं इस मुद्दे पे, कि हम लोग जो है, हम लोग ने अभी तक में देखा कि भाई तीन सर्कल था, तीन सिचुएशन लेके हम लोग आगे बढ़े,
कि एक दूसरा सर्कल, एक ये तीसरा सर्कल। तीसरा सर्कल लिया हम लोगों ने, और हम लोगों ने 3 सिचुएशन देखा कि भाई एक एक सिचुएशन ये है जबकि दोनों में कोई दोस्ती नहीं है, जान पहचान नहीं है, उसको बोलेंगे नॉन इंटरसेक्टिंग, ये नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन है, ये वाला लाइन जो है, या अप्रतिच्छेदी रेखा है। दूसरा सिचुएशन देखा कि भाई इसने इसको सर्कल को दो जगह पे कट किया या दो जगह पे टच किया, तो इसको बोलेंगे सीकेंट। क्योंकि आप अगर ध्यान से देखोगे तो इसने क्या किया, सर्कल को दो भागों में बांट दिया, एक ये भाग, दूसरा ये भाग। तो इस लाइन को बोलेंगे, इसको बोलते हैं सीकेंट। और आप लोग सोचेंगे कि सर कितना बार एक ही चीज बोलेंगे, बेयर विथ मी, वंस इट गोज इनटू योर माइंड आप लोग फिर इसको भूलेंगे नहीं, ठीक है। और तीसरा है, ये एक लाइन है जो मैंने बहुत अच्छा ड्रॉ नहीं किया, लेकिन ये मान के चलिए एक ही जगह पे टच कर रहा है, एक ही पॉइंट पे टच करते हुए जा रहा है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं स्पर्श रेखा, या अंग्रेजी में टेंजेंट, टेंजेंट, ठीक है। तो इसको लेकर के एक पार्ट तो क्लियर हो गया कि टेंजेंट क्या है, सीकेंट क्या है, और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन क्या है सर्कल के साथ में, ठीक है। टेंजेंट मतलब स्पर्श रेखा, सेकंड मतलब रेखा जिसको काटने वाली रेखा है, और तीसरी रेखा जो कोई हिसाब किताब नहीं है उसका, वो अलग है, उसका अपना, उसकी दुनिया अलग है, उसके साथ कोई टेंशन नहीं। यहाँ तक में ठीक है सब कोई? ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब जो है हम लोग थोड़ा सा सीरियस पढ़ाई करते हैं, अभी तक जो था थोड़ा टाइम पास चल रहा था। अब चलिए बनाया जाए एक सर्कल, एक से ज्यादा की जरूरत नहीं है। और इस पे एक पॉइंट लेते हैं, मान लिया जाए पॉइंट पी लिया, एक पॉइंट पी लिया, ठीक है। अब देखिए उस पॉइंट से गुजरने वाला सारा रेखा, अब मेरा लाइन मतलब ये उतना अच्छा हम ड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं, लेट मी सी इफ आई कैन डू इट बेटर जॉब। चलिए ये पॉइंट है, इससे गुजरने वाली रेखा एक बनाइए। हाँ, जुगाड़ मिल गया हमको। अब देखिए क्या किया मैंने, एक मान लिया जाए एक पॉइंट पी है ना। अब इस पॉइंट, वो सर्कल पे एक पॉइंट है, उससे होकर हम लोग जितना सारा रेखा खींच सकते हैं हमने खींचा। कुछ जो है सीकेंट है, कुछ कुछ टेंजेंट होगा, ठीक है। अब इसी चीज को ध्यान से देखेंगे तो इस पॉइंट से ये जितना रेखा खींचा, ये हो चाहे ऐसा भी खींच लीजिए, चाहे ऐसा भी खींच लीजिए, मतलब उस पॉइंट से गुजरने वाली रेखा जो है बहुत सारा सीकेंट बना रही है, ठीक है। बहुत सारा मतलब उस पॉइंट से गुजर रही है और सर्कल को दो पार्ट में बांट रही है, ठीक है। लेकिन उसमें से सिर्फ एक रेखा होगी, सिर्फ एक रेखा होगी, सिर्फ एक, जो टेंजेंट होगी या स्पर्श रेखा होगी। यहाँ पे थोड़ा गंदा पिक्चर अगर है, अगर तो थोड़ा साफ पिक्चर बनाते हैं यहाँ पे। आप अगर ध्यान से देखेंगे अगर, तो किसी पॉइंट को आप लेंगे ना, तो उसकी स्पर्श रेखा जो है एक ही होगी। ऐसा नहीं होगा, देखिए कि ऐसा नहीं होगा कि एक स्पर्श रेखा ऐसे करके भी आएगा, ऐसा नहीं है। जो स्पर्श रेखा है ना, वो एक ही होगी। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ठीक है। कोई ऐसा नहीं होगा कि इस एंगल पे रेखा जा रही है, वो भी इसको स्पर्श कर नहीं जाएगी। जैसे जैसे आप इसको रोटेट करते जाएंगे, मान लिया इस डायरेक्शन में रोटेट करते जा रहे हैं, ऐसी रेखा खींचते जा रहे हैं, तो समझिए अगर ये ऐसे घूमता जा रहा है, ऐसे ये बन गया, फिर घूमते जा रहा है, एक पॉइंट आएगा जब उसको स्पर्श करके जाएगा, और जैसे उसके आगे जाएंगे आप देखेंगे फिर वो दूसरा सीकेंड दूसरे तरफ बनाना जाता है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये है
आप देखिए यहाँ पे घूमते जा रहे हैं, ठीक है, तो देखेंगे सिर्फ एक पॉइंट पे ही वो टेंजेंट बनाता है, एक ही पॉइंट पे वो टेंजेंट रेखा या स्पर्शरेखा बनाता है। मतलब सारांश ये है इसका कि अगर आपने एक सर्कल लिया, एक सर्कल लिया, ठीक है, उसको अगर किसी आ, उसमें से कोई भी एक पॉइंट लेंगे आप, तो उससे होके गुजरने वाली एक ही स्पर्श रेखा बन सकती है। आप अगर उसी पॉइंट से गुजरने वाली दूसरी रेखा बनाएंगे अगर ना, तो देखेंगे वो उसको कहीं ना कहीं पे प्रतिच्छेद करके जाएगा, मतलब सीकेंट बनाएगा, टेंजेंट नहीं बनाएगा। तो द टेक अवे हियर इज कि किसी भी सर्कल के पेरीमीटर पे या किसी वृत्त की परिधि पर अगर आपने कोई बिंदु लिया, उससे होके एक और सिर्फ एक ही स्पर्श रेखा गुजर सकती है। इसको प्रूव करने का अभी मेरे पास कुछ जुगाड़ नहीं है, अभी नहीं मतलब अभी हम नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि हम उस पे आएंगे बाद में। लेकिन अभी के लिए इसको विजुअली अगर देखेंगे जो हमने ड्रॉ किया, आप चाहे तो उसके बाद में क्लास के बाद में एक एक कंपास लेकर के एक एक सर्कल बनाइए और एक स्केल लेकर के कोशिश कीजिए कि उसका कोई पॉइंट को पकड़ के उस पे एक से ज्यादा रेखा जो उसकी स्पर्श रेखा हो, बनाने की कोशिश कीजिए। तो हम फ्री हैंड ड्राइंग कर रहे हैं तो हमको हो सकता है कि लगे कि हाँ हो सकता है, लेकिन आप अगर कंपास और स्केल लेके करेंगे ना, तो नहीं कर पाएंगे। अगर कर पाते हैं तो मुझे बताइएगा, ठीक है। तो बट कंक्लूजन हियर इज कि आपका अगर कोई भी सर्कल हो, उसका किसी एक पॉइंट पर से एक और सिर्फ एक ही रेखा ऐसी होगी जो उसकी स्पर्श रेखा होगी या फिर टेंजेंट होगा, ठीक है। लेकिन सर्कल का एक पॉइंट से गुजरने वाली बहुत अ, होके गुजरने वाला बहुत सा सीकेंड हो सकता है। देखिए पॉइंट सेम ही है, कितना सा सीकेंड बन रहा है, ये भी है सीकेंड, ये भी सीकेंड है, ये भी सीकेंड है, ये भी सीकेंड होगा, मतलब जो उस पॉइंट से वो गुजरेगा, ठीक है। तो ये जो ये खेल कूद का चीज है, पढ़ाई का चीज अभी तक हमने किया नहीं है, ठीक है। तो हम्म तो क्लियर करते हैं इसको। तो एक ही चीज हम लोगों ने सीखा अभी तक कि भाई, एक ही चीज नहीं बहुत सा चीज सीखा है, ऐसा भी नहीं कि हम लोग को सीखते नहीं इस क्लास में, है कि नहीं। तो हम लोग देखा कि भाई सर्कल से होकर गुजरने वाली रेखा ये नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन है, कोई बात नहीं। दूसरा सिचुएशन ये होगा जो इससे होके गुजरेगा, दो दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, वो इंटरसेक्टिंग लाइन है, उसको सीकेंट बोलते हैं क्योंकि वो इसका सेक्शन बनाता है, काटने वाली रेखा। और तीसरा सिचुएशन ये है कि टीचर को ड्राइंग करना नहीं आता है। तीसरा सिचुएशन ये है कि जब रेखा जो है एक पॉइंट पे टच करके जाती है, उसको बोलते हैं स्पर्श रेखा या अंग्रेजी में टेंजेंट, ठीक है। अगला चीज हमने ये सीखा कि अगर सर्कल हो, उसका पेरीमीटर पे आपने कोई पॉइंट लिया, उसकी परिधि पे एक पॉइंट लिया, अगर उससे होके एक उस पॉइंट से होके, ठीक है, पॉइंट मतलब पॉइंट, कि आपका सर्कल ये है, आप अगर पॉइंट की बात कर, देखिए कितना अच्छा सर्कल बना। सर्कल अगर ये है, उस पे आपने एक पॉइंट लिया कोई भी, तो हम सिर्फ उस पॉइंट से की बात कर रहे हैं, मतलब एक टेंजेंट। आप अगर इसी इसी चीज को थोड़ा ध्यान से देखेंगे अगर, हाँ, जूम कैसे करते हैं, जूम कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, ठीक है, जूम नहीं कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर इस चीज को आप लोग थोड़ा ध्यान से देखेंगे अगर, कि ये जो रेखा है इसे, हाँ, तो इस इस सर्कल के ऊपर आपने एक पॉइंट लिया कोई भी, उसको ध्यान से देखेंगे तो जो रेखा गुजर रही है, वो रेखा भी इस सर्कल को एक ही पॉइंट पे टच कर रही है। आप सेम पॉइंट से होकर गुजरता हुआ दूसरा टेंजेंट नहीं खींच सकते। दैट्स व्हाट वी कंक्लूडेड, दैट्स व्हाट वी सॉ, ओके। नाउ हम लोग अगले पे जाते हैं। अगला चीज ये देखना चाह रहे हैं कि देखिए टेंजेंट और सीकेंट में क्या डिफरेंस है। अब देखिए सीकेंट क्या है। सीकेंट अब थोड़ा बड़ा सा सर्कल बनाते हैं, ठीक है, ये आपका ये है,
ये आपका टेंजेंट है, सॉरी सीकेंट है। एक पॉइंट को हमने पकड़ लिया, ठीक है, पॉइंट पी पकड़ लिया, ये मान लीजिए पी है, ये क्यू है, हम लोगों ने पी को पकड़ लिया। और सारा सारा कुछ जो है हम उसी से होके गुजारते हैं। देखिए, ये मान लीजिए पी Q1 है, Q1। इसी को थोड़ा सा सही जाते हैं, थोड़ा गलती हो गया, रुकिए रुकिए रुकिए, सफाई कर देते हैं। नहीं मतलब, why I'm trying to do it over and over again is because हम चाहते हैं कि आप लोग को इसका भी जो है दिमाग में बैठ जाए कि ये है क्या, ठीक है। थोड़ा बोर भी करें अगर ना, तो भी ध्यान रखिएगा कि पर्पस ये है कि आपके दिमाग में एकदम घुस जाए अच्छे से। देखिए, मान लीजिए पॉइंट पी है, ठीक है, ये है क्यू। अब इसी पॉइंट से होके गुजरता दूसरा सीकेंड लेते हैं, ये मान लीजिए Q1 है। इसी पॉइंट से होके गुजरता हुआ तीसरा सीकेंड लेते हैं, मान लीजिए Q2 है। इसी पॉइंट से गुजरता हुआ तीसरा चौथा Q3 है, मान लिया जाए। ये Q4 है। अब देखिएगा, कुछ तो खेल हो रहा है इधर। एक खेल ये हो रहा है, ये अच्छा नहीं बना। देखिए, ध्यान से देखिए, ये Q8 है, मान लिया जाए। पॉइंट पी था, उससे होके अब यहाँ से यहाँ तक का दूरी देखिएगा। हाँ, क्यू से पी तक का दूरी अगर आप देखते हैं इधर से यहाँ तक का, बड़ा सा था। अभी अगला Q1, अब थोड़ा Q1 पे चले गया। आपने क्या किया, इस सीकेंड को रोटेट करना शुरू किया। जिससे एंगल बढ़ाते हैं ना, ऐसे एंगल होता है ना, आपने एंगल को बढ़ाना शुरू किया, एंगल बढ़ाना शुरू किया। सीकेंड जो है छोटा होता गया, छोटा होता गया, छोटा होता गया। बस सीकेंड मतलब यहाँ से इसकी लंबाई, पी और क्यू की दूरी थी, ज्यादा थी, कम हो गई, कम होते जा रही है, कम होते जा रही है, कम होते जा रही है। पी मतलब जो जिस जगह पे दो पॉइंट, मतलब जो सीकेंड, जो जो सर्कल के ऊपर जो दो पॉइंट है जहां पे एक कट कर रहा है सीकेंड, ठीक है, उसकी लंबाई कम होती जा रही है, कम होते जा रही है, कम होते जा रही है। पी क्यू तक में, PQ8 तक में आते आते एकदम कम हो गई। क्या हुआ, सीकेंड का जो दोनों पॉइंट था, जो सर्कल पे जो कट कर रहा था, करते 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 करके हो गया, दोनों का डिस्टेंस हो गया 0। अब मान लिया जाए यहाँ से, मान लिया जाए कि हम ये जो पॉइंट Q1 Q2 बोल रहे हैं ना, ये सब वो पॉइंट है जो सर्कल के ऊपर ही है, ऐसा मान के चलिए। तो PQ जो है का लंबाई मान लिया जाए, यहाँ पे पहला वाला केस में, यहाँ से P से Q, दूसरा पॉइंट सर्कल के ऊपर जो उसका लंबाई मान लिया जाए 10 सेंटीमीटर था। देखेंगे कि PQ1 जो है शायद उससे कम होगा, हो सकता है ना हो। PQ1 जो है इसकी लंबाई जो है 9 सेंटीमीटर हो गई। PQ2 में हो सकता है कट के वो PQ2, PQ2 में घट के वो 7 सेंटीमीटर हो गई होगी। PQ4 तक आते आते 5 4, ये वाला देखा जब जब वो है, जबकि घटते घटते उसका लंबाई 0 हो गया। मतलब PQ का लंबाई यहाँ से यहाँ दो पॉइंट का लंबाई 0 हो गया, मतलब वो एक ही पॉइंट बन गया। दैट इज व्हेन इट बिकम्स अ टेंजेंट। टेंशन है? किसी को टेंशन है? नहीं है? अंकित को टेंशन हुआ तो लगता है, अंकित छोड़ के चले गए। आई एम श्योर इट्स नेटवर्क प्रॉब्लम। ठीक है, देखिए फिर से बताता हूँ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। दैट इज व्हाट यू विल गेट टू सी नाउ। जितना भी सर्कस करते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे ना, उसके पीछे एक कारण होता है। तो देखिए, कारण देखिए यहाँ पे। तो ये आपका सर्कल है। हम करना ये चाह रहे हैं कि सर्कल में हमने क्या किया था, एक पॉइंट पकड़ा और उससे एक सीकेंड खींचा, उसी पॉइंट से गुजरने का दूसरा सीकेंड खींचा, तीसरा खींचा, चौथा खींचा, और लास्ट में देखा क्या, वही सीकेंड जो घटते घटते टेंजेंट बन गया। मतलब जो जो हमारी काटने वाली रेखा थी, वह हमारी स्पर्श रेखा बन गई। कैसे, कि ये जो दूरी था यहाँ से यहाँ तक का, वो कम होते जा रहा है, देखिए, कम होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, 0 हो गया डिस्टेंस। मतलब जो दो छोर था,
जहां पे वो सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा था या काट रहा था, उस दोनों छोर के बीच की दूरी, उन दो छोरों के बीच की दूरी, उन दो पॉइंट्स के बीच की दूरी। यहाँ पे छोरा बोलने पे दिल्ली में हरियाणा में बोलते हैं छोरा, वो लड़का वाला छोरा। बिहार में भी छोरा बोलते हैं, छोरा नहीं बोलते, वहां पे कुछ और बोलते हैं, तो हम यहाँ पे नहीं बोल रहे हैं, बट ठीक है। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, कि आपका जो सीकेंड था वो छोटा होते 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 टेंजेंट बन जाता है। यानी कि टेंजेंट जो है आपका सीकेंड का ही एक दूसरा रूप है। जबकि दो पॉइंट जहां पे कि वो सीकेंड सर्कल को काट रहा होता है, उसके बीच की दूरी घटते घटते जीरो हो जाती है, यानी कि वो एक ही पॉइंट हो जाता है। दैट इज व्हाट बिकम्स अ टेंजेंट। अब जो है हम यहाँ पे रुकेंगे टू अंडरस्टैंड कि आप लोग मेरे साथ में हो या हम अकेले चल रहे हैं। अदिति, अंशु, अनमोल, सोनिया, पूजा, आप लोग समझ पा रहे बेटा ये क्या खेल चल रहा है इधर? एवरीबॉडी विथ मी? Yes, sir. नहीं? Yes, sir. क्लियर नहीं है बेटा? अनमोल या पूजा, आप लोग जो भी बोल रहे हो, हाँ अच्छा, अभी थम्स अप तो आया, आवाज नहीं आ रही थी। अदिति, अंशु, आप लोग क्लियर हो बेटा? सर स्क्रीन नहीं दिख रहा है। चलिए एक काम करते हैं, ये चैप्टर में बहुत कुछ नहीं है पढ़ने के लिए, तो इवन इफ यू टेक 2 days टू लर्न दिस और 3 days टू लर्न दिस, इट्स फाइन। सबसे पहले देखिए, एक बार रिकैप करेंगे तो क्लियर हो जाएगा फिर से, ठीक है? कभी कभी होता है, आप जब पढ़ते हो ना, तो पढ़ते पढ़ते हम लोग वी गेट लॉस्ट, एंड दैट इज वेरी नॉर्मल। तो पहले हम लोग शुरू से करते हैं, भाई हमने क्या क्या देखा। जब भी आप पढ़ते वक्त कहीं भी फंस जाओ ना, तो सोचो अच्छा, अच्छा अभी तक क्या क्या पढ़ा है, क्या क्या समझा है। तो हम लोगों ने क्या क्या समझा उसको देखते हैं। पहले देखा कि भाई एक सर्कल बनाया, दूसरा सर्कल भी बनाया, और तीसरा सर्कल भी बनाया। पहले सबसे पहले देखा कि हम लोगों ने कि इन सर्कल के साथ में ये ऐसी रेखा अगर जाती है, उसी को अंतर नहीं पड़ता है, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन है, अप्रतिच्छेदी रेखा है। दूसरा सिचुएशन देखा कि ये प्रतिच्छेदी रेखा है जो इंटरसेक्ट करती है, सेक्शन बनाती है, इसको बोलते हैं सीकेंट, या काटने वाली रेखा। तीसरा सिचुएशन देखा कि लाइन तक ऐसे टच करके चला गया, इसको बोलते हैं टेंजेंट अंग्रेजी में, हिंदी में स्पर्श रेखा। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि भाई चलो ठीक है, अभी उसके बाद हम लोगों ने देखा कि टेंजेंट जो है ना, सीकेंट का ही दूसरा रूप है। अब बोलिए दूसरा रूप है मतलब नया अवतार है ये। कैसे? कि हम लोगों ने देखा कि अगर ये है सर्कल है, एक पॉइंट से गुजरता हुआ एक सीकेंट है, उसी पॉइंट से गुजरता दूसरा सीकेंट, तीसरा सीकेंट, चौथा सीकेंट, टेंजेंट। ओके, तो बेसिकली टेंजेंट जो है सीकेंट का एक दूसरा रूप है। यानी कि सीकेंट में क्या होता है, ये सर्कल को दो जगह पे टच करता है, मतलब दो जगह पे पेरीमीटर पे टच करता है। अगर सीकेंट घटते 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 ऐसा हो जाए, या घूमते घूमते ऐसा हो जाए कि वो दो जगह पे टच करने के बदले एक ही जगह पे टच करे, दैट इज व्हाट बिकम टेंजेंट। तो टेंजेंट इज नथिंग बट अनदर फॉर्म ऑफ सीकेंट। या इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये सीकेंट में जो है, इसकी लंबाई इतनी थी, उसी को रोटेट करते जाएंगे, लंबाई घटते जा रही है। मतलब दोनों दोनों पॉइंट्स जहां पे कि ये सीकेंड को टच कर रहा है सर्कल को, उसके बीच की दूरी कम होते जा रही है, कम होते जा रही है, कम होते जा रही है। जब घटते घटते एकदम दोनों पॉइंट के बीच की दूरी जीरो हो जाए, यानी कि वो एक ही पॉइंट बन जाए, दैट इज व्हाट बिकम्स अ सीकेंड। यहाँ पे तक आप लोग हैं मेरे साथ? नहीं है? अदिति, अंशु,
अंशु अदिति आप लोग क्लियर बेटा? नहीं क्लियर तो बोलिए, मतलब हम और 5 बार बोल सकते हैं, जब तक कि हम आप लोग को, जब तक आप लोग हमको ग्रीन सिग्नल नहीं देंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे, है कि नहीं? क्लियर है नहीं है? ओके। नहीं। अदिति आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा। आई डोंट नो, इज इट मी ओनली? आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं क्लियरली? Yes, sir. ओके। आप लोग जब बोलते हैं मुझे सुनाई नहीं पड़ता है, तो आप लोग थम्स अप से ही काम चलाना पड़ेगा। अदिति आप नहीं सुन पा रहे? लेट मी यूज चैट विंडो। अच्छा, कैन यू गाइस हियर मी? अनमोल ने बताया तो सी इज एबल टू हियर मी, मैं उसको नहीं सुन पा रहा हूँ। अदिति, अनमोल यस आप सुन सर। पा रहे हो मुझे? अंशु, कैन यू हियर मी? उसके बाद अनमोल, आर यू एबल टू हियर मी? कोई जवाब नहीं। ओके, seems some issue with network. Request you guys to watch the video of the class to revise what all concepts we have learned with respect to tangent and secant, and then we will continue tomorrow. ओके, ठीक है। तो चलिए, जो भी हम लोगों ने सीखा है, मैं चाहूंगा कि आप लोग जो है उसको, उसका इसका वीडियो मैं अपलोड करूंगा, तो आप लोग देख लीजिएगा। जो भी सीखा है विद रिस्पेक्ट टू टेंजेंट, सीकेंट एंड बेसिक प्रॉपर्टीज, उसको एक बार देख के समझने की कोशिश कीजिएगा। बाकी चीजों को हम लोग अगले क्लास में कल सीखेंगे, है ना? क्योंकि नेटवर्क की समस्या है। तो लो सुप्रिया, Good सुप्रिया आप morning, मुझे सुन sir. पा रहे हो? Yes, sir. आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा, ये सम प्रॉब्लम। अनमोल आप सुन पा रहे हो मुझे? नहीं। लेट मी जॉइन बैक। Yes, sir.
ओके, आप लोग सुन पा रहे हो मुझे अभी? हाँ, अभी आवाज आई। यस सर। सुन पा रहे हैं? ओके। तो चलिए, अभी तक जो पढ़ाई हुआ था वो आप लोग मतलब सुन पा रहे थे या नहीं सुन पा रहे थे? बिल्कुल सुन पा रहे थे। ओके, चलिए, एक एक काम करता हूँ, मैं फिर से स्क्रीन शेयर करता हूँ। इन क्विक 5 मिनट्स आई विल वॉक यू गाइस थ्रू व्हाट ऑल वी हैव लर्न सो फार। एंड अभी सुन पा रहे थी? कौन कौन लोग मुझे सुन पा रहा है? अदिति सुन पा रहे हैं, अंशु सुन पा रही है, अदर्स से बच्चे लोग सुन पा रहे हैं, सुप्रिया सुन पा रही है। ओके, ओके। अंकित, आप सुन पा रहे हैं मुझे? यस सर। ओके। तो देखिए, अभी तक हम लोगों ने ये टेंथ चैप्टर स्टार्ट किया है, 10th चैप्टर ऑफ 10th ग्रेड मैथ। तो यहाँ पे ये है, दिस चैप्टर इज कॉल्ड सर्कल, यानी हिंदी में वृत्त। तो हम लोगों ने क्या क्या चीज किया है? तो हम लोगों ने क्या किया, सीखा 3 चीज के बारे में। और सुप्रिया, आपका ये पहला मैथ का क्लास है, तो अगर लगे कि कुछ भारी भरकम चीज बता रहे हैं तो रुकिएगा हमको। आई ट्राई कीपिंग इट सिंपल। ओके, तो हम लोगों ने क्या सीखा उसके बारे में, कि भाई 3 सर्कल है, अगर मेरे पास 3 सिचुएशन था हमारे पास। एक आ, पहला सिचुएशन ये था, क्या हो गया, उसको बात ही नहीं मानेगा तो कैसे होगा? हाँ, अभी आया। एक सिचुएशन ये था, एक रेखा थी, इसको बगल से चली गई, जान पहचान नहीं है उसका। दूसरी रेखा थी ऐसे, जो 2 जगह पे काट के गई। तीसरी रेखा थी जो सिर्फ टच करके गई। दिस वन इज कॉल्ड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। ये वाला है, या अप्रतिच्छेदी रेखा, ये है प्रतिच्छेदी रेखा या इंटरसेक्टिंग लाइन। 2 जगह पे काट रही है, इसको बोलते हैं सीकेंट। क्या किया, इसको सर्कल का 2 सेक्शन में बांट दिया, ठीक है, ये सेक्शन, एक ये सेक्शन, इसको बोलते हैं सीकेंट। ठीक है, इस रेखा को सीकेंट बोलेंगे। ये रेखा जो है, या प्रतिच्छेदी रेखा जो बोली हिंदी में, ये तीसरी रेखा जो एक जगह पे टच करके गई, इसको बोलते हैं स्पर्श रेखा, क्योंकि इसको सिर्फ टच करके चला गया। अंग्रेजी में बोलते हैं इसको टैंजेंट। ठीक है, ये चीज हमने सीखा। उसके बाद एक प्रॉपर्टी देखा हम लोगों ने, वो ये था कि भाई अगर सीकेंट और टेंजेंट, यानी कि प्रतिच्छेदी रेखा और स्पर्श रेखा में क्या अंतर है, तो ये हम लोग ने देखा कि भाई ये था हमारा सर्कल। एक पॉइंट से गुजरने वाली एक प्रतिच्छेदी रेखा या सीकेंट बनाया हमने। उसी पॉइंट से गुजरने वाला, मान लिया जाए एक पॉइंट से गुजर रहा है, जो जो दूसरे पॉइंट पे यहाँ पे टच कर रहा है, ठीक है, सेम पॉइंट से गुजरने वाला दूसरा सीकेंड बनाते हैं, तीसरा सीकेंड बनाते हैं, चौथा सीकेंड बनाते हैं। हाँ, तो ड्रॉ तो कर लो भाई। हाँ, बनाते 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 क्या हुआ, देखिए, ध्यान से देखिए, ये मेरा ड्राइंग गड़बड़ा गया, ध्यान से देखिए क्या हुआ। ये सीकेंड जो था, जो प्रतिच्छेदी रेखा थी, वो स्पर्श रेखा बन गई। कैसे? पहला सीकेंड यहाँ से यहाँ तक, यहाँ मतलब पहला सीकेंड के केस में दोनों पॉइंट के बीच की दूरी इतनी थी। दूसरा सेकंड आपने से उसको घुमाना शुरू किया, एंगल बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है। दूसरा सेकंड में क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कम हो गई। तीसरा सेकंड में क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी और कम हो गई। मतलब जैसे जैसे घुमाते जा रेखा को आप, बॉलीवुड वाली रेखा की बात नहीं कर रहे हैं, लाइन वाली रेखा की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से और जैसे इसको रेखा को घुमाते जा रहे हैं, आपका क्या हो रहा है कि ये पॉइंट, दोनों पॉइंट के बीच का दूरी, 2 पॉइंट जहाँ पे कि इसको सर्कल को टच कर रहा है रेखा, वो कम होते जा रही है। होते होते क्या हुआ, जब दोनों पॉइंट के बीच की दूरी 0 हो गई, तभी क्या वो बन गया आपका टेंजेंट। तो टेंजेंट और सीकेंट, यानी प्रतिच्छेदी रेखा और स्पर्श रेखा के बीच में एक संबंध है। संबंध ये है कि सीकेंट अगर उसको रोटेट करेंगे, अगर मतलब इस तरह से कि दोनों पॉइंट जहां पे कि वो सर्कल को टच करे, उसकी दूरी कम होते जाए, तो कम होते होते जब दोनों पॉइंट के बीच की दूरी एकदम बिल्कुल 0 हो जाती है, यानी एक ही पॉइंट बन जाता है, तो दैट इज व्हाट बिकम्स योर टेंजेंट।
यानी a secant can become a tangent by rotating it in a way that the distance between the 2 points become 0 where it intersects the circle. अब इतना सारा अंग्रेजी को हिंदी में ऐसे कि आपका सीकेंड अगर कोई हो जो एक पॉइंट से गुजर रहा है, ऑब्वियसली सीकेंड 2 पॉइंट पे टच करता है, सीकेंड को अगर आप रोटेट करेंगे, घुमाएंगे, तो जो दोनों पॉइंट के बीच की दूरी इस तरह से घुमाएंगे कि दोनों पॉइंट जहां पे सर्कल को टच कर रहा है उसके बीच की दूरी कम होते जाए, कम होते होते जब उसकी दूरी 0 हो जाएगी तो वो सीकेंड ही आपका टेंजेंट बन जाता है। ठीक है, सीकेंड और टेंजेंट एक नहीं है, सीकेंड टेंजेंट बन जाता है। मतलब सीकेंड जो है यानी कि प्रतिच्छेदी रेखा जो 2 पॉइंट पे टच करती है सर्कल को, अब जब उसको घुमाने पर जब दोनों पॉइंट के बीच की दूरी कम होते जाए, होते होते इतनी कम हो जाए कि वो एक ही पॉइंट बन जाए, तो तभी सीकेंड आपका टेंजेंट बन जाता है। आप लोग को लग रहा हो कि अभी तक जो मैथ पढ़ते थे उसमें मजा आता था, ये वाला मैथ में तो थोड़ा थ्योरी लग रहा है। थ्योरी नहीं है ये, दिस इज अबाउट हाउ यू विजुअलाइज इट। अभी तक हम लोगों ने कुछ पढ़ा नहीं है एक्चुअली, देखा है ध्यान से तो हम लोगों ने अभी सिर्फ सीखा कि सर्कल क्या है और सर्कल के साथ में अलग अलग सिचुएशन में क्या क्या हो रहा है। कि भाई सर्कल है, एक रेखा थी, अगर नहीं मिल रहे हैं तो जान पहचान नहीं है, लड़ने वाला पड़ोसी है, कोई बात नहीं होता उनके आपस में। जान पहचान है पड़ोसी के साथ में तो ये दो जगह पे टच हो रहा है, रेखा और सर्कल में जान पहचान है, लाइन और सर्कल में जान पहचान है, दो जगह पे टच हो रहा है। तीसरा जान पहचान ऐसा भी होता है कि भाई जहाँ पे सिर्फ हल्का सा टच करके जा रहा है, मतलब समझिए ऐसा पड़ोसी से आप महीने में एक बार मिलते हो, जो सीकेंड है वहां पे वो ऐसा पड़ोसी जहाँ पे 2 बार मिल रहे हैं महीने में, है कि नहीं? तो दैट इज द डिफरेंस। तो ये सिर्फ विजुअल डिफरेंस था जो हम लोगों ने समझा, और टेंजेंट और सीकेंड को समझना जरूरी है, इसको विजुअली समझना जरूरी है। ये चैप्टर बहुत छोटा है, इसको और 2 क्लास में खत्म हो जाएगा, लेकिन ये अगर समझेंगे कि टेंजेंट क्या है, सीकेंड क्या है, और टेंजेंट सीकेंड में रिलेशनशिप क्या है, तो आगे जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो रास्ता आसान होता जाएगा। यहाँ तक में कोई समझने में दिक्कत? प्रिया, प्रिया आप सबसे लास्ट में आए, हम पूछना चाह रहे हैं कि हम लोगों ने जो भी किया वो वाला आपको क्लियर हुआ कि नहीं? आपको अगर क्लियर हो गया हो तो सबको क्लियर हो जाए, क्योंकि बाकी लोग हमको 2-3 बार सुन चुके हैं ऑलरेडी। क्लियर है? नहीं है? अदिति, अंकित, सुप्रिया, क्लियर है सर। क्लियर है? ओके। अब एक चीज खाली बता, एक एक पिक्चर ड्रॉ करेंगे, उसके बाद आई लेट यू गाइस गो, मतलब लेट यू गाइस टेक अ क्विक 2 मिनट ब्रेक बिफोर वी स्टार्ट द इंग्लिश क्लास। अब जो है एक और सिचुएशन देखते हैं, या इस ठीक है, इसको कल के लिए भी रख सकते हैं बचा के। एक्चुअली मेरा नाक भी थोड़ा बंद है तो हमको नाक का सफाई भी करना पड़ेगा क्लास से पढ़ने, तो आप लोग मेरे को देखिएगा खाली हल्ला गुल्ला करते हुए क्लास में। चलिए, तो ये आपका एक सर्कल है। अब देखिए इसमें खाली हम कुछ लाइन ड्रॉ करके आप लोग को छोड़ देंगे। एक लाइन ऐसा है, एक लाइन ऐसा है, एक लाइन ऐसा है, एक लाइन ऐसा है, एक लाइन ऐसा है। ये सारे पैरेलल लाइंस है, ठीक है? ये सब मान के चलिए पैरेलल लाइंस है, पैरेलल ड्रॉ नहीं भी किया तो मान लीजिए कि पैरेलल है, ठीक है? टीचर जो है जबरदस्ती आप लोग को मानने के लिए मजबूर कर रहा है कि भाई ये पैरेलल लाइन है, ठीक है? मानिए। और ये भी मान लीजिए कि ये और ये वाला जो सबसे लास्ट में है और ये वाला सबसे शुरू में जो है, ये दोनों जो है टैंजेंट लाइन है, मतलब टच करते हुए जा रहा है, ठीक है? इस पिक्चर को ध्यान में रखिए। और देखेंगे इसमें, अगर आप इसको समझिए, इसको समझिए, इसको समझिए, कोई भी एक लाइन को सीकेंड मान के चलिए, अगर सारा ही सीकेंड है तो इस पिक्चर में आप देखेंगे क्या, ये सारा लाइंस पैरेलल था, सारा लाइंस एक साथ पैरेलल था यहाँ शुरू से लेकर लास्ट तक, ठीक है? तो अगर मान लिया इसने इसको आपने सीकेंड, इसको आप कंसीडर करके चल रहे हैं, अगर ये वाला लाइन को जो इसको हम अभी एकदम गंदा कर दिए हैं, तो आप पिक्चर में ध्यान से देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि दो दो टेंजेंट लाइन है इसके पैरेलल। मतलब किसी सर्कल का एक सीकेंट अगर हो तो ये जो
उसके हमेशा दो साइड में एक एक पैरेलल टेंजेंट होगा, मतलब किसी भी सेकेंड का दो पैरेलल टेंजेंट होता है, ठीक है। यानी कि किसी भी सेकेंड या प्रतिच्छेदी रेखा के समांतर दो स्पर्श रेखा हो सकती है, दोनों उसके अलग अलग तरफ में होगी, एक तरफ में नहीं होगी। इसको पिक्चर को से ध्यान में रखिएगा। सेकेंड टेंजेंट समझे हम लोग, अगले क्लास में हम लोग उसको और भी तोड़ मरोड़ के इसको और समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। लेट्स स्टॉप इट हियर, क्योंकि 2 ही मिनट बचा है। इंग्लिश क्लास वाले बच्चे भी आ जाएंगे और फिर वो लोग टेंशन में आ जाएंगे, सर क्या उल्टा पुल्टा की पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश की जगह पे सर्कल बना रहे हैं, ठीक है। तो बस 1-2 मिनट का आप लोग ब्रेक लीजिए, उसके बाद हम लोग इंग्लिश क्लास में मिलते हैं, है ना। तो यहाँ तक जो भी हम लोगों ने पढ़ा है उसको मतलब ये सिर्फ कॉन्सेप्ट था, एक विजुअल पार्ट था। अभी हम लोग एक्चुअल मैथ पे आएंगे अगले क्लास में, है ना।